देश भर में जारी लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर लोगों को संबोधित किया। हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित होने वाली मन की बात रेडियो कार्यक्रम का यह 64वां संस्करण था। मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ यह जंग जनता लड़ रही है। इसमें अलग अलग क्षेत्र के लोग अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज पूरा देश एक साथ चल रहा है। ताली, थाली, दिया और मोमबत्ती ने देश को प्रेरित किया है। ऐसा लग रहा है कि महायज्ञ चल रहा है। हमारे किसान खेत में मेहनत कर रहे हैं ताकि कोई भूखा नहीं रहे। कोई मास्क बना रहा है तो कोई क्वारंटाइन में रहते हुए स्कूल की पुताई कर रहा है। कोई घर का किराया माफ कर रहा है। यह उमड़ता घुमड़ता भाव ही कोरोना से लड़ाई को पीपुल ड्रिवन बना रहा है। उन्होंने कहा, बहुत ही आदर के साथ 130 करोड़ देशवासियों की इस भावना को मैं नमन करता हूं। सरकार ने covidwarriors.gov.in प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। इसमें सरकार ने सभी को एक दूसरे से जोड़ दिया है। इससे 1.25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, आशा कार्यकर्ता, नर्स सभी जुड़े हुए हैं। ये लोग आगे की योजना बनाने में मदद भी कर रहे हैं। हर लड़ाई कुछ न कुछ सिखा कर जाती है, कुछ मार्ग बनाती है, मंजिलों की दिशा भी देती है। प्रधानमंत्री का यह साल का चौथा और मन की बात का 64वां संस्करण था। इससे पहले मोदी ने 29 मार्च को मन की बात की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर 2 गज दूरी की अहमियत को दोहराया और कहा कि कोरोना को हराने के लिए देश को सजग रहते हुए एहतियात बरतना होगा। मोदी ने कहा कि भारत में कोरोना के खिलाफ लड़ाई पीपुल ड्रिवन है और आने वाले समय में देश की इस एकता के प्रदर्शन को याद किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने आधे घंटे के कार्यक्रम में कहा कि संकट की इस घड़ी में लोगों ने एक दूसरे की मदद की असीम भावना का प्रदर्शन किया है और अब लोगों को एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखते हुए इस महामारी को देश निकाला देना होगा। उन्होंने देश के सभी नागरिकों से कोरोना की लड़ाई में अपना सहयोग करने की अपील की है। पीएम ने कहा कि कोरोना वॉरियर्स बनकर अपना सहयोग दें। उन्होंने कहा कि देश का हर नागरिक अपने अपने तरीके से कोरोना की लड़ाई में अपना सहयोग कर रहा है। पूरा देश एक लक्ष्य, एक दिशा को ध्यान में रखकर साथ साथ चल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि देशवासियों ने कुछ न कुछ करने की ठान ली है। भारत अपनी संस्कृति के अनुरूप कोरोना के संकट का सामना कर रहा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हर नागरिक अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए। मास्क पहनकर रहें क्योंकि ये हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। अगर बीमारी से बचना है तो मास्क लगाइए। बेहतर होगा कि गमछा का इस्तेमाल करें। उन्होंने लोगों से साफ सफाई पर ध्यान देने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि जगह जगह थूकना बंद करें और देश को साफ रखें। पीएम मोदी ने कहा कि हम अपने देश की अच्छी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। जब दुनिया के दूसरे देश हमारे गुणों का बखान करते हैं तब हम इस बात पर ध्यान देते हैं। पीएम मोदी ने लोगों को अक्षय तृतीया की बधाई दी। साथ ही अक्षय तृतीया के माध्यम से लोगों को बताया है कि कैसे अक्षय रहा जा सकता है। अक्षय यानी जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी मिटे ना। उन्होंने कहा कि जैन परंपरा के लिए भी यही आज का दिन बेहद खास है। उन्होंने कहा कि आज कुछ नया दिन है तो फिर क्यों ना अपनी धरती और देश को अविनाशी बनाया जाए। पीएम मोदी ने इस दौरान रमजान पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि रमजान को संयम सेवा का माध्यम बनाएं। साथ ही स्थानीय प्रशासन के नियमों का पालन करें। लोगों से उन्होंने कहा कि लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए रमजान मनाएं। साथ ही उम्मीद जताई कि ईद तक कोरोना से लोगों को राहत मिल जाएगी। पीएम मोदी ने कोरोना वैश्विक महामारी के बीच लोगों से आग्रह किया कि अति आत्मविश्वासी ना बने। लोग ये ना सोचें कि उन्हें कोरोना नहीं होगा। कोरोना जैसी महामारी को हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, लिहाजा किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें। उन्होंने कहा कि मेरा आपसे आग्रह है कि अति आत्मविश्वास ना पालें। ये ना सोचें कि मेरी शहर गली में कोरोना पहुंचा नहीं है इसलिए मुझे नहीं होगा। दुनिया का अनुभव कुछ और ही कह रहा है, इसे समझना होगा। नजर हटी और दुर्घटना घटी। हल्के में लेकर छोड़ी गई आग, कर्ज और बीमारी मौका पड़ते ही दोबारा उभर जाती है। इसलिए कोई लापरवाही ना करें।
मैं फिर कहूँगा कि 2 गज दूरी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि अगली बार जब मन की बात में मिलूं तो दुनिया से अच्छी खबरें आएं।